59 विधानसभा सामान्य निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मुझे अवगत कराना है कि प्रदेश के चतुर्थ चरण में 59 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए आज दिनांक 23 फरवरी 2022 को मतदान प्रातः 7 बजे शुरू होकर सायं 6 बजे समाप्त हुआ। उप निर्वाचन 9 जनपदों यथा पीलीभीत, खीरी, सीतापुर, हरदोई, उन्नाव, लखीमपुर, लखनऊ, रायबरेली, बांदा तथा फतेहपुर में अवस्थित 59 विधानसभा क्षेत्रों के लिए हुआ है। सायं 5 बजे तक जनपदों से प्राप्त सूचना के आधार पर प्रदेश के 9 जनपदों में कुल 57.45% मतदान हुआ है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निष्पक्ष, सुरक्षित एवं शांतिपूर्ण चुनाव हेतु व्यापक इंतजाम एवं सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित किए गए थे। कोविड-19 के दृष्टिगत मतदान दिवस को मतदेय स्थलों पर थर्मल स्कैनर, हैंड सैनिटाइजर, ग्लव, फेस मास्क, फेस शील्ड, पीपी किट, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई थी। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के लिए होने वाले चतुर्थ के लिए जो आज निर्वाचन हुआ उसमें 2.13 करोड़ मतदाताओं, जिसमें से 1.14 करोड़ पुरुष, 99.2 लाख महिला तथा 966 तृतीय लिंग में से जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार सायंकाल 5 बजे तक 57.45% मतदाताओं द्वारा अपने मताधिकार का प्रयोग किया गया। उल्लेखनीय है कि मतदान का आधिकारिक समय सायंकाल 6 बजे तक है तथा 6 बजे तक मतदेय स्थल पर उपस्थित सभी मतदाताओं को मतदान का अवसर प्रदान किए जाने हेतु जनपदों को निर्देशित किया गया है। इसके दृष्टिगत मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी होना स्वाभाविक है, जिसके संबंध में प्रशासन से सूचित किया जाए। मतदान की प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पूर्ण पारदर्शी रखने के उद्देश्य से प्रभावी पर्यवेक्षण हेतु कुल 13,245 मतदेय स्थलों पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी, जिसका पर्यवेक्षण जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय एवं भारत निर्वाचन आयोग तीनों स्तरों पर किया गया। उसके अतिरिक्त 651 मतदेय स्थलों पर वीडियोग्राफी की व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई। इस चतुर्थ चरण में कुल 874 आदर्श मतदान केंद्र, 142 समस्त महिला कर्मी मतदेय स्थल बनाए गए थे, जिससे मतदाताओं को सुखद निर्वाचन प्रक्रिया की अनुभूति हो सके। पीडब्ल्यूडी मतदाताओं के लिए मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर एवं जगह जगह पर वॉलंटियर्स की व्यवस्था की गई थी, जो कि पीडब्ल्यूडी मतदाताओं की सहायता के लिए उपलब्ध थी। चतुर्थ चरण के मतदान हेतु पोस्टल बैलेट हेतु हर 4 श्रेणियां यथा 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता, दिव्यांग, अनिवार्य सेवाएं तथा मतदान कार्मिक कुल 60,585 मतदाताओं को पोस्टल बैलेट निर्गत किया गया, जिनमें से 52,512 मतदाताओं द्वारा पोस्टल बैलेट कास्ट किया गया। 80 वर्ष की आयु से अधिक के मतदाता एवं दिव्यांग मतदाताओं में जिनके द्वारा पोस्टल बैलेट का विकल्प चुना गया था, उनके पते पर जाकर मतदान दल द्वारा मतदान कराया गया। प्रक्रिया को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाए रखने हेतु मतदान दल के साथ एक माइक्रो ऑब्जर्वर तथा वीडियोग्राफर की व्यवस्था की गई थी, तैनाती की गई थी एवं प्रत्याशियों को संपूर्ण प्रक्रिया को देखने हेतु स्वयं अथवा अपने अभिकर्ता को भेजने के लिए मतदान दल का शेड्यूल उपलब्ध कराया गया था एवं इस श्रेणी के मतदाताओं की सूची भी प्रत्याशियों को उपलब्ध कराई गई थी। इस मतदान प्रक्रिया की पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। उपरोक्त के अतिरिक्त कुल 23,485 सेवा मतदाताओं को भी रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ETPBS पोस्टल बैलेट का प्रेषण किया गया। चतुर्थ चरण के निर्वाचन में कुल 59 विधानसभा क्षेत्रों में 624 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिनमें से 91 महिला प्रत्याशी। उपरोक्त में से विधानसभा क्षेत्र 145 महोली तथा 154 154 सवायतपुर से अधिकतम 15 प्रत्याशी एवं 137 पलिया तथा
150 सेवता से न्यूनतम 6 प्रत्याशी मैदान में हैं। उपचुनाव में कुल 24,643 मतदेय स्थल तथा 13,817 मतदान केंद्र थे। कोविड-19 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदेय स्थलों पर मतदाताओं की अधिकतम संख्या 1,250 तक रखने के निर्देश दिए गए थे। सभी मतदेय स्थलों पर रैंप, शौचालय तथा पीने के पानी की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई थी। मतदान पर सतर्क दृष्टि रखने के लिए आयोग द्वारा 57 सामान्य प्रेक्षक, 9 पुलिस प्रेक्षक तथा 18 व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे। उक्त अतिरिक्त 1,712 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 210 जोनल मजिस्ट्रेट, 105 स्टैटिक मजिस्ट्रेट तथा 3,110 माइक्रो ऑब्जर्वर भी तैनात किए गए थे। उपरोक्त के अतिरिक्त भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य स्तर पर एक वरिष्ठ सामान्य प्रेक्षक, एक वरिष्ठ पुलिस प्रेक्षक तथा 2 वरिष्ठ व्यय प्रेक्षक भी तैनात किए गए थे, जिनके द्वारा क्षेत्र में रहकर संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया का परीक्षण किया गया। निर्वाचन की घोषणा के दिनांक से चतुर्थ चरण के 9 जनपदों में कुल 6.85 करोड़ नगद तथा 3.76 लाख लीटर शराब की बरामदगी हुई है, जिसके संबंध में विधिक कार्रवाई की जा रही है। फ्लाइंग स्क्वाड, स्टैटिक सर्विलांस टीम अन्य के द्वारा कुल 503 प्रकरण आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु दर्ज किए गए, जिन पर विधिक कार्रवाई की जा रही है। जन सामान्य के हेतु आदर्श चुनाव संहिता के उल्लंघन हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित मोबाइल ऐप सी विजिल पर कुल 362 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिनमें जांच के दौरान 71 शिकायतें सत्य पाई गई तो उन पर कार्रवाई की गई। चुनाव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने हेतु पर्याप्त मात्रा में अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी। प्रत्येक मतदान केंद्र पर अर्धसैनिक बलों की तैनाती सुनिश्चित की गई थी एवं ईवीएम के स्ट्रांग रूम की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अर्धसैनिक बलों को दी गई। चुनाव में सभी 24,643 मतदेय स्थलों हेतु मतदान के लिए आवश्यक ईवीएम, वीवीपैट तथा अलग अलग जनपदों में पर्याप्त मात्रा में रिजर्व ईवीएम, वीवीपैट की व्यवस्था की गई थी और मतदान के दौरान जहाँ कहीं भी शिकायत प्राप्त हुई वहाँ तत्काल प्रभावी कार्रवाई करते हुए ईवीएम एवं वीवीपैट को बदलने की कार्रवाई की गई। जनपदों से प्राप्त सूचना के अनुसार मॉक पोल के दौरान कुल 0.45% वीयू, 0.53% सीयू एवं 0.93% वीवीपैट बदले गए। मतदान प्रारंभ होने के बाद सायं 5 बजे तक कुल 0.26% वीयू, 0.26% सीयू एवं 1.27% वीवीपैट बदले गए, जो कि एक्सेप्टेबल लिमिट से काफ़ी कम है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के तृतीय चरण के अंतर्गत मैनपुरी जनपद के 110 करहल विधानसभा क्षेत्र के मतदेय स्थल संख्या 266 प्राथमिक विद्यालय जसवंतपुर पर पुनर्मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हो गया है। उक्त मतदेय स्थल पर सायं 5 बजे तक 73.67% मतदान हुआ है। चुनाव पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ एवं किसी भी अप्रिय घटना की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई। मैं भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशन में सफलतापूर्वक आयोजित चतुर्थ चरण के मतदान हेतु प्रदेश के सभी मतदाताओं, सभी राजनीतिक दलों, निर्वाचन व्यवस्था में लगे सिविल कार्मिक, पुलिस कार्मिक, केंद्रीय रिजर्व बलों के कार्मिक, जिला निर्वाचन अधिकारी, समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, निर्वाचन ड्यूटी में लगे अन्य जनपद स्तरीय अधिकारी, कानून व्यवस्था में लगे हुए पुलिस अधिकारी, सभी जनपदों में अन्य प्रदेशों से आए प्रेक्षक, भारत निर्वाचन आयोग के राज्य स्तरीय विशेष प्रेक्षक, मीडिया के सभी सदस्य, जिनके द्वारा पूरी निर्वाचन प्रक्रिया कवर किया गया एवं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सभी ऐसे नागरिक जिनके द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया में सहयोग किया गया है, मैं सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।